सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और राजश्री त्रिवेदी यानी कि आप सबकी रज्जो मौसी का बहुत बहुत अभिनंदन, प्यार। जी। और रज्जो मौसी, आज तो हम आपसे मिले हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है आपसे मिलके। बातें तो बहुत सारी हो चुकी हमारी पहले ही। बिल्कुल, हमने ऑफ एयर तो बहुत सारी बातें कर ली हैं नेहा बिटिया, लेकिन कैसे पता है क्यों? क्योंकि मौसी ना बड़ी दिल के करीब होती है। हाँ। क्योंकि वो बिल्कुल माँ सी होती है ना? तो बस खुलकर आज अपने श्रोताओं से भी बात होगी, गीत होंगे और खास विषयों पर बातचीत भी। आज हम विश्व जैव ईंधन दिवस है और विश्व शेर दिवस भी। पर्यटन के अंतर्गत हम आपको आज गुजरात के द्वारका ले चलेंगे, है ना नेहा बिटिया? और फिर बहुत ही दिलचस्प विषय पर आपके मैसेजेस जिसमें जिक्र होगा उन घटनाओं को जो आज भी आपको याद है। भाई मौसी भी आप अपनी यादें आपके साथ साझा करेगी और वो है वो दिन याद करो जब गुम हो गए हम। लेकिन हम अभी फिलहाल गुम नहीं होते हैं और अपने विषय की ओर चलते हैं मौसी। और क्योंकि आज विश्व जैव ईंधन दिवस है तो इसका बहुत महत्व है। इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हमारे साथियों के साथ। और मौसी, ऐसे तो रोजाना हम ईंधन का उपयोग करते ही हैं, भोजन पकाने के लिए, वाहन चलाने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं जिनके लिए ईंधन का उपयोग होता है। और ये भी हम जानते हैं कि ईंधन के जो पारंपरिक स्रोत हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये जीवाश्म ईंधन है और ये खत्म होने वाले स्रोत हैं और बनने में भी बहुत लंबा, प्राकृतिक रूप से बहुत ही लंबा समय इसके लिए लगता है और इसका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। नेहा बिटिया, तुम्हें पता है कि इसका आविष्कार किसने किया था? चलो मैं बताती हूँ। जर्मन आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी, उन्होंने 9 अगस्त 1893 को एक प्रयोग किया और डीजल इंजन को मूंगफली के तेल से सफलतापूर्वक चलाया। ये एक बेहतरीन खोज थी क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि खत्म होने वाले जीवाश्म ईंधन के स्थान पर गैर जीवाश्म ईंधन का भी इस्तेमाल हो सकता है। और उनकी इस खोज की ही याद में 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और 2015 से ये दिन पहली बार मनाया जाना शुरू हुआ। जी, और इस दिन इम्पोर्टेंट जानकारी दी मैंने। बिल्कुल, मौसी आएंगे तो कुछ ना कुछ जानकारियां तो हमारे पास बढ़ने वाली ही हैं। और इस दिन का उद्देश्य ये है मौसी, क्योंकि हम आपके साथ आने वाले थे, हमने सोचा थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़ के आए, नहीं तो फिर कहीं हमारी परीक्षा ना हो जाए। तो इस दिन का जो उद्देश्य है वो लोगों को गैर जीवाश्म ईंधन और जैव ईंधन के उपयोग के प्रति जागरूक करना है। गैर जीवाश्म ईंधन जो है वो बार बार उत्पादित किए जा सकते हैं और ऐसे ईंधन खेती के बाद बचे अपशिष्ट, पेड़ों, फसलों और वनस्पतियों से उत्पन्न किए जाते हैं। इनके अलावा घास, शैवाल, पशु अपशिष्ट आदि से भी जैव ईंधन का निर्माण होता है। बिल्कुल, और हमारे देश में जैव ईंधन के कई प्रकार हैं, जैसे गोबर गैस, बायोएथनॉल, जो शक्कर युक्त सामग्रियों जैसे गन्ना, चुकंदर, मीठे ज्वार वगैरह, स्टार्च वाली चीजों जैसे कि सड़े हुए आलू, मक्का, शैवाल वगैरह से बनता है। और इनके अलावा बहुत से अन्य भी हैं ईंधन, लेकिन जैव ईंधन के तो कई फायदे हैं। बिल्कुल। और इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो आज का जो ये दिन है विश्व जैव ईंधन दिवस, इसका महत्व, इसका उद्देश्य ये है कि जैव ईंधन का जो महत्व है उस पर चर्चा की जाए, इसके उत्पादन के लिए अधिक कुशल और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीकों की खोज की जाए। बस इन्हीं चीजों पर आज के दिन बल दिया जाता है और यही उद्देश्य है इस दिवस को ऑब्जर्व करने का, है ना? जी। तो अब एक गीत भी सुनवा दो, हमने बड़ी गंभीर बातें कर ली। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा, कलियों के नाम कोई लिखे पैवा
पार बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, कोई तो दास्तां होगी ना, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा बावरा। होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा, हाँ होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, याद तो आती ही होगी ना, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। तो बुआ जी बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उन्हें भी नेहा बहुत बिटिया, बुआ जी नहीं आज जगन मौसी हैं। हम तो उन्हें काफी याद कर रहे हैं, सोचिए। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, जी, और बुआ जी भी हमें जरूर याद कर रही होंगी। तो कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं शामिल कर लूं क्या? क्या बिल्कुल। कहती हो? एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि जैव ईंधन दिवस को हर साल 10 अगस्त के दिन सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। 8 अगस्त साल 1893 को सर डीजल ने पहली बार एक यांत्रिक इंजन चलाने के लिए मूंगफली के तेल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था, और इस कल्पना को भी एक नई उड़ान मिली थी कि आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन की जगह पर वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इस उपलब्धि की खुशी को मनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और साल 2015 से भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे मना रहा है, और हम सब भी। तो ये मैंने ऐड कर दिया, हम सब भी। बिल्कुल, हम सभी को बनाना बहुत जरूरी है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि सामान्य तौर पर जैव ईंधन पेड़ पौधों के अपशिष्टों, बीजों, एनिमल फैट आदि से प्राप्त किया जाता है, और यही कारण है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और अपेक्षाकृत पर्यावरण के अनुकूल भी है। जैव ईंधन को ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं। जैव ईंधन तिलहन, मक्का, गन्ना, गेहूं, कसावा, सोयाबीन, नीलगिरी, ताड़ के पेड़, सूरजमुखी, पाइन, जेट्रोफा और शैवाल तेल से प्राप्त किया जाता है। और जैव ईंधन के उदाहरण हैं जैसे बायोगैस, बायोएथेनॉल, बायोडीजल, बायोब्यूटेनॉल और बायोहाइड्रोजन। तो बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने दी। जो थोड़ी बहुत हमसे छूट जाती है, हमारे श्रोता हम तक पहुंचा देते हैं ना। बिल्कुल। और जो जानकारी हमसे नहीं छूटी है, विश्व शेर दिवस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, और गुम तो पता नहीं, बहुत सभी एक बार गुम गए अपने जीवन में लगता है, क्योंकि सबके पास ये गुमने वाली बातें भी हैं। बिल्कुल, और वो हमारे साथ साझा करेंगे। तो फिलहाल हम विश्व सिंह दिवस पे कुछ बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और शेर को जो है वो जंगल का राजा कहा जाता है ना नेहा बेटिया? पर जिस तरह राजा को भी अपने ही राज में खतरा हो सकता है, उसी तरह एक लंबे समय तक शेर को भी जंगल में खतरों का सामना करना पड़ा। जंगल में शेर के अवैध शिकार, जंगलों का दोहन, मनुष्यों से लगातार संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक परिवेश का नष्ट होना
कुछ ऐसे कारण रहे जिससे शेर की आबादी को नुकसान हुआ। तभी तो मौसी की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने शेरों को अपनी रेड लिस्ट में रखा है, यानी कि शेर लुप्त होने की कगार पर हैं। और शेरों को बचाने के लिए पहली बार दुनिया के सबसे बड़े मान्यता प्राप्त अभयारण्य बिग कैट रेस्क्यू ने 2013 में विश्व शेर दिवस की स्थापना की। बिग कैट रेस्क्यू को पति पत्नी की टीम डेरेक और बेवरली जॉबर्ट ने बनाया है। हाँ, और विश्व शेर दिवस का भी उद्देश्य है कि जंगल के राजा को उसका प्राकृतिक परिवेश मुहैया करवाना, साथ ही अवैध शिकार पर रोक लगाना और शेरों की संख्या में इजाफा करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना। शेरों की संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करना और लोगों को शेरों के विषय में शिक्षित करना भी इस दिन का उद्देश्य रहा है। हालांकि अभी विश्व में शेरों की संख्या पिछले 100 वर्षों की तुलना में कहीं कम है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में हम अब अच्छी स्थिति में हैं। शेरों की संख्या में कुछ हद तक वृद्धि हो रही है। शेरों के लिए प्राकृतिक अभयारण्यों में सुधार किए गए हैं, जिनसे उन्हें उनके अनुकूल प्राकृतिक आवास बनाने में मदद मिली है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ एशियाई शेरों की बढ़ती हुई आबादी है। ये हमें गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में अपने प्राकृतिक आवास में देखने मिलते हैं। पिछली गणना के अनुसार इनकी संख्या 674 दर्ज की गई थी, जो कि 2 साल पहले थी। इसके बाद भी कई शावकों का स्वागत किया गया है। और जंगल के इस राजा और प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति हमें करुणा और दया की भावना कायम रखनी चाहिए। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वस्थ प्रकृति के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि हर जीव आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही तुमने नेहा कि भाई याद रहे कि स्वस्थ प्रकृति के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि हर जीव आवश्यक है। और हमारे साथियों ने शेरों के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम शेर से जुड़ा एक गीत सुन ले तो मजा आ जाएगा। बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।
लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई फुटकी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 ला। तो शेर की कहानी सुनकर तो बड़ा आनंद आ गया। बिल्कुल पूरी कहानी थी शेर की और बहुत मजा आया नेहा बिटिया। और हमारे कई श्रोतागण ने ये भी लिखा है कि भाई आज ये गीत तो सुनना था ही, बनता था, है ना? ये गीत याद आता है ना, शेरों का नाम होता है तो ऐसा लगता है उसकी कुछ कहानी सुनी जाए। बिल्कुल। और किसी ने ये भी संदेश भेजा है कि भाई शेर जंगल का राजा होता है और इसकी दहाड़ इतनी तेज होती है कि सुनकर कपकपी छूट जाती है। शेर की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है और शाम को 5:30 से 6 के बीच शेर आम तौर पर दहाड़ते हैं। भाई ये तो मुझे जानकारी मिली कि इतने ही टाइम के बीच में वो खास समय इन्होंने मेंशन किया है। जी तो हमारे साथियों ने शेरों के बारे में जितना लिखा है उससे ज्यादा उनके चित्र भेज दिए हैं, ताकि हमें काफी दहाड़ते हुए चित्र नहीं है इसलिए हमें उतना डर नहीं लग रहा है। लेकिन घूमने के लिए बहुत सारे साथी तैयार हैं, कह रहे हैं कि घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज घूमने जाएंगे हम रज्जो मौसी के साथ द्वारका पर्यटन में, घूमने जाएं और गुम हो जाएं, ऐसा उन्होंने क्या कहा। बात है। बिल्कुल। और तब फिर वो कहानी आप हमें सुनाएं कि भाई आप कहाँ और कैसे गुम हो गए और कैसे फिर मिले आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को, है ना? बिल्कुल। तो घूमने अगर हम चलते हैं, क्योंकि घूमने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन हम तो किसी को घूमने नहीं देंगे आज। जो पहले घूम गए वो याद करें बस। तो हम घूमने के लिए गुजरात द्वारका चल रहे हैं। और गुजरात राज्य में अरब सागर के पश्चिम में बसा है द्वारका। इस स्थान का धार्मिक महत्व तो बहुत है, क्योंकि ये 4 धामों और सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ घूमने के लिए कई स्थान हैं, जिसमें धार्मिक स्थल अधिक हैं, लेकिन अन्य स्थान भी कम नहीं है। और अगर धार्मिक स्थानों की हम बात करें और द्वारका हम गए हैं, तो सबसे पहले तो द्वारकाधीश के मंदिर हम जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। गोमती नदी के तट पर स्थित ये मंदिर भव्य है। ये मंदिर 2000 साल से भी पुराना है और यहाँ की मनमोहक वास्तुकला आपको बिल्कुल मुग्ध कर देगी। पत्थरों की नक्काशी और विशाल मंदिर आपके मन में विनम्रता का भाव लाता है। यहाँ प्रवेश के पहले लोग आमतौर पर गोमती नदी में स्नान करते हैं। गोमती घाट से मंदिर जाने के लिए आपको बता दें 56 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। और अगर आपको मंदिर दर्शन करने के बाद गोमती नदी से पैदल प्राचीन जगत मंदिर और पवित्र पंचकुई तीर्थ जाना हो, तो आप सुदामा सेतु का उपयोग कर सकते हैं। साल 2016 में बना ये पुल पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन नज़ारा प्रस्तुत करता है। आप यहाँ फोटोग्राफी लिए बगैर रह ही नहीं सकते।
अरब सागर का सुहाना दृश्य आपका मन मोह लेता है, और अगर आप चाहें तो ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और द्वारका शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी मंदिर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का ये मंदिर शहर से दूर एक श्राप की वजह से है नेहा। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। द्वारका से 20 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब है, जो कि शांति और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग ध्यान करते हुए नजर आते हैं, यानी मेडिटेशन। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर द्वारका से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ शिवलिंग पर छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं और इसे 3 मुखी रुद्राक्ष का आकार दिया गया है। यहाँ शिव की 80 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। मान्यता ये है कि जो भी यहाँ आता है उसे जहरीले जीव जंतुओं का कोई खतरा ही नहीं रहता। और इन मंदिरों के अलावा द्वारका में स्वामी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, सुदामा मंदिर और समुद्र नारायण मंदिर भी है, जिनका अपना अपना धार्मिक महत्व है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मंदिरों के ही दर्शन होंगे, तो आप पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ द्वारका लाइट हाउस से आप समुद्र का विस्तृत नजारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप द्वारका बीच, द्वारका सोमनाथ बीच, बेट द्वारका बीच जाकर भी समुद्री किनारों का लुत्फ ले सकते हैं। तो जल्दी से बता दें हमें कौन कौन द्वारका जाने की तैयारी में है। और कुछ लोगों ने तो लिखा है कि वो ट्रेन में बैठ चुके हैं। हाँ, हमारे साथी ने कहा है कि वो गुजरात के रास्ते में ही हैं। और अगर आप द्वारका चले गए हैं तो बेट द्वारका नहीं जाएंगे तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। बेट द्वारका द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा टापू है। यहाँ जाने के लिए आपको नाव या बोट का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ कई प्राचीन भव्य मंदिर हैं। उनके दर्शन के बाद आप कुछ रोमांचक भी कर सकते हैं, क्योंकि बेट द्वारका में कई तरह के रोमांचक खेलों का आनंद लिया जा सकता है। क्या बात है। और बेट द्वारका में डनी पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां रात्रि शिविर होते हैं, जिनमें टेंट में समुद्र के किनारे रात गुजारने का मौका मिलता है आपको। इसके साथ ही तैराकी, धूप स्नान, जिसे सनबाथ अंग्रेजी में कहते हैं, बर्ड वॉचिंग और कैंपिंग का आनंद लिया जा सकता है। और ये जगह 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई है। हाँ, और अगर द्वारका जाने का उचित समय कौन सा है ऐसा आप सोच रहे हैं, तो इसका अनुकूल समय है अक्टूबर से फरवरी के बीच, क्योंकि उस दौरान यहाँ 20 से 30 डिग्री का तापमान होता है और साथ ही कई त्योहार भी आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते, तो आप जून से सितंबर के बीच भी जा सकते हैं। और यहाँ आपको कई तरह के भोजन भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको समय का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कई भोजनालय भोजन के निश्चित समय के अनुसार ही खुलते हैं। बिल्कुल बेटा, लेकिन ये भी तो है ना कि भोजन का समय निर्धारित है। समय पर ही खाना खाएं, समय पर ही भोजन, चाहे आप पर्यटन के ही उद्देश्य से बाहर निकले हुए हो तो भी। बहरहाल द्वारका पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग भी आसानी से चुन सकते हैं। रेल मार्ग से आना चाहें तो देश के मुख्य शहरों से यहाँ सीधी रेल आती है। हवाई मार्ग से आने के लिए आपको शहर से 137 किलोमीटर दूर जामनगर हवाई अड्डा चुनना होगा। तो बस जब भी जाएं, द्वारका याद रखिएगा घूमने की इन जगहों का पता।
तो इस तरह से भक्ति का गीत जब सुन लिया जाता है मौसी, तो ऐसा लगता है कुछ नहीं करना है, आप थोड़ी देर बैठे रहो। बिल्कुल नेहा बिटिया, ये भजन सुनाकर तो तुमने पूरा वातावरण ही कृष्णमय कर दिया। एक संदेश आया हुआ है और लिखा है इन्होंने कि द्वारका के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था और अनेक द्वार होने के कारण ही इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इसका प्राचीन नाम कुश स्थली था। वाह, ऐसी अनोखी जानकारियां जो आपने जैसे पहले भी कहा, जो हमसे रह जाता है, छूट जाता है, वो हमारे सभी साथी उसे पूरा कर देते हैं कार्यक्रम को। और अभी कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली और हम हैं आपके साथ। हम कौन? नेहा शर्मा और रज्जो मौसी। और हम बात करने वाले हैं वो दिन याद करो जब गुम हो गए हम। मुझे एक घटना याद आ रही बिटिया, मैं बताऊं क्या? बिल्कुल बताइए। छोटी सी थी, हम 4 बहनें थे। तो हमारे माता पिता जो है हमें एक तरह का कपड़ा पहनाते थे, ठीक है? अच्छा। दशहरा का वक्त था, दशहरा का वक्त था और हम में से एक हमारी छोटी बहन जो है वो अलग हाथ छूट गया। तो क्योंकि हम सब ने एक तरह के कपड़े पहन रखे थे और तभी किसी ने देखा, कहा भाई इस तरह के वस्त्र में तो हमने अभी 3 बच्चियों को उधर खड़े देखा है। मेरी बहन रोने भी लगी तो उसकी उंगली पकड़कर वो साथ लाके हमारे खड़ा कर दिया कि भाई ये बच्ची वहां खड़ी रो रही थी और हमें तो डांट भी पड़ी थोड़ी कि भाई तुम लोगों ने हाथ क्यों छोड़ दिया एक दूसरे का। छोटे छोटे से थे तो बस गुम हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है उस वक्त तो हमें हमारे एक जैसे कपड़े ने बचा लिया था। बिल्कुल। और तुम भी कुछ बताने वाली हो क्या? हमारे गुम होने का किस्सा ऐसा है कि हम गुम होने से पहले, क्योंकि जब भी हमें मेले में ले जाया जाता था तो हमारे पिताजी एक जगह निश्चित कर देते थे कि जो भी गुम हो जाएगा वो यहाँ आकर और मिल जाएगा। तो जब भी अगर होती थी जाने से पहले, तो अगर हम गुम गए तो मेले में घुसते साथ ही हमें बता दिया जाता था कि इस जगह पर आपको आ जाना है अगर आप गुम गए तो हम कभी घूमते थे तो वहां आ जाते थे। तो जब अगर हम नहीं मिल रहे तो वहाँ हमारा पूरा परिवार हमें मिल जाता था। ये तो बहुत इस तरह से हम घूमने से बच जाते थे। बहुत सारे संदेश हमारे लिखने वालों ने, सुनने वालों ने भेजा है। एक जो संदेश है वो ये है कि मैं ऐसे गुम हुआ कि पलक झपकते ही गायब हो गया। जब मैं अपनी माँ के साथ बिहार के राजगृह के कुंड में गर्म पानी से नहाकर निकल कर मेला देखने जा रहा था और मेरे हाथ में जलेबी था। उस समय मेरी उम्र करीब 4 साल की थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने बताया कि जब मैं जलेबी खा रहा था तो माँ हमारी आगे देख रही थी, तो उसी समय एक बंदर आया और मेरे हाथ से जलेबी छीनने लगा। जब वो सफल नहीं हुआ तो मुझे बंदर पेड़ पर लेकर चढ़ गया। जब माँ ने देखा तो मैं गायब हो गया तो वो ढूंढने लगी और जोर जोर से रोने लगी। तब एक आदमी ने बताया कि एक बंदर एक बच्चे को लेकर पेड़ पर चढ़ गया है। उसकी बात पर जब माँ पेड़ के पास, बहुत भीड़ लग गई थी और मैं पेड़ पर बंदर की गोद में बैठा हुआ था। जब जलेबी बंदर ने खा लिया तो वो एकांत जगह जहां भीड़ नहीं थी वहां मुझे उतारकर पुनः फिर पेड़ पर चढ़ गया। जब मैं बड़ा हुआ और माँ के साथ पुनः राजगीर गया तो माँ ने मुझे उस पेड़ को दिखाया। वो पेड़ आज भी है। ये बड़ा रोचक किस्सा है। तो ये घूमने गए ने गुम कर लिया गया था, क्योंकि इन्होंने जलेबी नहीं छोड़ी। बिल्कुल। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में गुम नहीं हुए पर एक घटना याद आती है। मैं 3री क्लास में थी, सर्दियों के दिन थे, हम एक साथ पढ़ रहे थे। माँ बाबूजी कोई नहीं थे। पढ़ाई करते करते किसी बात पर भाई बहन में झगड़ा हो गया। छोटी बहन बात बात पर मुंह फुला लेती थी। घर में एक जगह रजाई रखी जाती थी और उस समय ट्यूबलाइट नहीं जला करती थी,
पीले वाले जो बल्ब होते थे वो जलते थे। बहन को हम लोगों ने वहीं रजाई के नीचे छुपा दिया और ऊपर से घर की 3-4 रजाइयां रख दी। बहन तो गुस्सा थी, सो गई और थोड़ी देर में हम भी सो गए। झिंझोड़ कर उठाए जाने पर जब नींद खुली तो माँ बाबूजी सामने खड़े थे। हम भैया काफी नींद में थे। माँ बहन के बारे में पूछ रही थी कि नींद का करिश्मा था, मुझे याद ही नहीं आया कि बहन कहाँ है। बस मैं रोने लगी, भैया भी रोने लगे। नींद और डर की वजह से याद नहीं आ रहा था। मोहल्ले के लोग सबको ही खोजने लगे, इधर उधर सब जगह, कहीं बहन मिल ही नहीं रही थी। 2 घंटे से ऊपर हो गया हमें रोते देखकर, और ठंड भी थी। नानी हमें सुलाने के लिए रजाई उठाने गई तो रजाई के नीचे से मेरी बहन के हाथ पैर दिखाई दिए। नानी चिल्लाई, बच्ची मिल गई। मेरी छोटी बहन की नींद पक्की थी, उठाने पर वो जल्दी नहीं उठती थी। उस समय तो हम सो गए, पता नहीं चला, पर सुबह पूरी अच्छी तरह से हमारी तहकीकात हुई। भैया और मुझे कुछ खाने को भी मिला। क्या खाने की बात हो रही है? इसलिए कि बहन छोटी 6 बरस की थी और हमने ऊपर से 3-4 रजाइयां रख दी थी, कुछ भी हो सकता था। तो घर में गुम गई या गुम कर दी गई। बिल्कुल। और देखो, एक ये संदेश है जिसमें लिखा है कि हम तो एक बार ही गुम हुए थे। कितनी बार गुम होना जरूरी होता है नेहा? नहीं, हमारे साथी ने इसका भी जवाब दिया है ना। ये लिखते हैं कि हम तो एक बार ही गुम हुए थे, बात कुछ पुरानी है। मैं और मेरा भाई था छोटा, और साथ में मोहल्ले के अंकल थे, साथ में हमारी भैंसें थी। वो खेत से 4-5 दिनों तक घर वापस नहीं आई थी, तो हम तीनों ढूंढने गए थे। शाम को हम 4 बजे की चाय पीकर गए थे, तो 4-5 किलोमीटर गाँव से दूर चले गए। बीच में एक गाँव भी आया था, लेकिन हम वापस घर की ओर रवाना हो गए थे। अंधेरा पूरा हो गया था, पर हमारी भैंसें हमें नहीं मिली। पर वापस आते समय अंधेरे में रास्ता भटक गए थे और इधर उधर सारी रात घूमते फिरते रहे और डरते रहे। रात को कहीं आराम करने बैठते तो जंगली जानवरों और सांप का डर सताता था, और भूत प्रेत का डर तो था ही। हमारे अंकल तो रात भर श्री हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहे थे, और हम तो बच्चे थे पर हमें भी डर लग रहा था। रात को बादल छा गए और बिजली चमक रही थी, तो हमने एक खेत में झोपड़ी देखी और सोचा कि वर्षा आने पर झोपड़ी में चले जाएंगे। पर वो भी ढूंढने पर भी हमें नहीं मिली, और सुबह 11 बजे तक हमारे घर पहुंचे थे। पर हमें तो लग रहा था कि हमें हमारा घर शायद नहीं मिलेगा। मतलब उनको लगा उनका घर गुम हो जाएगा। ऐसा क्या? वो गुम हो गए तो उन्हें लगा घर भी गुम हो गया। अच्छा, अब आपने क्या कहा था मौसी कि कितनी बार गुम होना जरूरी है? वही तो हमारे साथी ने कहा है कि मैं एक बार नहीं बल्कि एक बार नहीं, एक दिन नहीं, बल्कि कई बार गुम हुआ हूँ। ऐसा? मगर सपने में जाते थे बार बार? बताओ। कह रहे हैं सपने में गुमे थे। चलो, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हें पता है, एक फिल्म आई थी मिली, जिसमें जया बच्चन जी थी, उसमें उसकी जो नायिका थी, और उसमें वो बार बार गुम जाती थी, खो जाती थी। तो जब वो मिलती थी, जो तुमने देखी है ये फिल्म? नहीं देखी तो है, पर बहुत पहले देखी। मुझे याद है इसलिए क्योंकि सब कहते थे अच्छा मिल गई, मिली, तो उस फिल्म का नाम उन्होंने मिली रखा था। अच्छा, उसमें वो है ना, गुम जाने पे, खो जाने पे। और कुछ संदेश सुनाओगे? एक और संदेश है, शामिल कर लूं क्या? बिल्कुल। ये भी किन्होंने लिख के भेजा है। ये लिखते हैं कि ऐसा अक्सर होता है कि हम कहीं जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर कुछ लोगों से पूछते हैं, कोई गलत रास्ता बता देता है, तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अगर गलियां हैं तो वहां भटक जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन आजकल इसकी गुंजाइश कम होती है। पूछो क्यों? अब रास्ता बताने के बहुत से रास्ते आ गए ना। बिल्कुल, मैप आ गए। मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन मैप आ गए, पर वो कई बार मैप भी घुमा देते हैं कहीं। ऐसा होता है। ऐसा एक किस्सा है जो आपको बताएंगे। चलो, लेकिन एक गीत सुनवा देते हैं इस अंतराल के बाद। जी। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया।
यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना, यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना, जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी, जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी, मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया, मैं खो गया। हाल दिल कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के, हाल दिल कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया, मैं खो गया। धुन यही जो रही प्यार की, हो रहेगी मेरी वो कभी, धुन यही जो रही प्यार की, हो रहेगी मेरी वो कभी, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। हम यूं तो खो जाते हैं और खोने के बाद हमें पता ही नहीं चलता है कि जब हम खो गए हैं तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हमें पता ही नहीं होता है। बिल्कुल, हमें लगता है कि जो छोटे बच्चे अगर खोते हैं ना या गुम हो जाते हैं, तो उन्हें बड़े होने तक वो घटना याद रहती है, कहीं उनके ज़हन पे नक्श हो जाती है बात कि ऐसा हुआ था। ऐसा ही कुछ लिखकर भेजा है किसी ने, लिखते हैं कि वो दिन मेले में, अयोध्या मेले में गुम हो जाने की याद मुझे हमेशा आती है। उस समय इतनी अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं थी, न फास्ट संचार माध्यम, न इतने जवान ही हर जगह तैनात होते थे। एक सिपाही के पास बैठे तो 2 घंटे बीत जाने पर पिताजी खोजते पहुंच ही गए। खैर, उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। उधर सिपाही की सूचना पर लाउड स्पीकर से गुमशुदा में हमारे बारे में भी सूचना जा रही थी, लेकिन हम तो अब मिल चुके थे। यानी कि उनके बारे में बताया जा रहा था वहां की भीड़ को कि भाई एक बच्चा यहाँ पर है हमारे पास, किसका ये भी बड़ा आनंद आता है। आए और अपने बच्चे को पहचान कर ले जाए, क्योंकि इस तरह के मेलों में, त्योहारों में कई बार छोटे बच्चों का हाथ छूट जाता है और सबसे ज्यादा जो डांट पड़ती है वो माँ को कि इतनी आप केयरलेस कैसे हो गई, इतनी खुश हो गई कि भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, आपको पता है ना। लेकिन बच्चे खुद ही कुछ रंग बिरंगा देखकर उस तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल। हमारे एक साथी कहते हैं कि वो दिन याद करो जब गुम हो गए हम। मेरे बचपन की एक घटना आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। दशहरे का त्योहार था, मैं अपने माता पिता के साथ रामलीला और रावण दहन देखने गई। बीच में जोर की बारिश शुरू हुई और दर्शक तितर बितर हो गए। इसी भीड़ में मैं अपने माता पिता से अलग हो गई। मुझे रोते देखकर एक व्यक्ति जो सरदार जी थे, गोदी में उन्होंने उठा लिया और उस मंच पर ले गए जहां रामलीला चल रही थी। जब गुमशुदा बच्ची यानी मैं का अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे पापा आकर मुझे गोदी में ले लिए।
तो इस तरह से वो मिल गई। आसानी से मिल गई वैसे। हाँ। अब एक जो है मैसेज मैं ये पढ़ती हूँ कि ये 20-21 साल पहले की घटना है। जैसे अभी अमिताभ बच्चन सुना रहे थे ना, जी जी जी, कहानी बिल्कुल वैसी। मेरी बैंक में पोस्टिंग इंदौर से काफी दूर थी, जहां बस से जाने में 4 घंटे लगते थे। मैं साप्ताहिक छुट्टी परिवार के साथ बिताकर सोमवार को स्कूटर से बस स्टैंड जा रहा था। ठंड के दिन थे, सुबह 5:30 बजे कोहरा छाया हुआ था। इस धुंध की वजह से मैं एक गलत मोड़ पर मुड़ गया। काफी दूर जाने के बाद भी बस स्टैंड नहीं आया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी जगह पहुंच गया हूं। उधर बस छूटने का समय निकट आता जा रहा था। आखिर में मैंने स्कूटर एक रास्ते पर बढ़ा दिया कि बस मिल गई तो ठीक, वरना आज छुट्टी कर लूंगा। उस दिन मैं खुद ही खो गया और खुद को ही ढूंढ रहा था। हाउ स्वीट, कितना प्यारा सा मैसेज था ये। और हमारे साथी कह रही है ज्यादातर तो मेले में गुम जाते हैं। भीड़ बहुत होती थी, कई बार रोना आ जाता था जब माँ नहीं दिखती थी। कुछ देर के लिए माँ अगर कुछ लेने जाए तो एक निश्चित जगह पर बिठा कर जाती थी और बोल कर जाती थी, यहाँ से कहीं नहीं जाना। फिर बस आंखें माँ को ढूंढती थी, मतलब आंखों से तो हम उनके पीछे पीछे चले जाते थे, वैसे बैठे रहते थे। और ये एक संदेश है कि अधिक मास चल रहा है और यहाँ गुम होने जाने पर विषय है, तो लिख रही हूँ कि भद्रपद अधिक मास हर 18 साल में आता है। हमारे गुजरात में भरूच शहर के पास भाड़भूत नाम के गांव में नर्मदा नदी में स्नान का महत्व है और मैं 3 साल की थी, उसी जगह मेले में गुम हो गई थी। मुझे रोते हुए देख वहां ताज छाप, अच्छा कुछ किसी चीज के बारे में इन्होंने जिक्र किया, स्टॉल था और उसी स्टॉल के मालिक ने माइक पर अनाउंस करके मुझे मेरे घर वालों से मिलवाया था। उस जमाने में मुझे उसी स्टॉल से अच्छा रुपए इनाम भी मिले थे। क्या बात है। इनाम इसलिए दिया गया था कि 3 साल की उम्र में हमारे साथ जाने वाले सभी के नाम बताए थे, कम से कम 15 लोगों के नाम बताए थे, जो लोग उनके साथ रहे होंगे। तो उस बच्ची ने नाम बताया, इसलिए उन्हें इनाम दिया गया था। ये भी कितनी अच्छी बात है। और बाद में जब घर में सिर्फ टेलीफोन आए थे तो उस वक्त भी टेलीफोन नंबर जो बता पाता था, अपने घर का नाम और पता पूरा बता पाता था, वो जल्दी पहुंच जाता था घर। बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखो, ये गुम होने की बात में पे मुझे याद आता है, दिल्ली में इंडिया गेट है ना, वहां पर जब ठंड का मौसम होता है, क्योंकि दिल्ली की ठंड के बारे में सभी जानते हैं जी। और बहुत कोहरा, बहुत कुहासा, जो भी कहो वो जम जाता है या हो जाता था। अक्सर लोग रास्ते भटक जाते थे, इसलिए कि भाई साफ दिखाई नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेटली बहुत तरह के जो दुर्घटना भी हो जाती है ऐसे जी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सावधान होने की जरूरत है। क्या कहती हो? बिल्कुल, और एक गीत सुनने की जरूरत है। चलो सुनते हैं। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार। ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार। गम की मौजों में हाय कोई छुप गया मुंह को मोड़ कर, छुप गया मुंह को मोड़ कर। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार। ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। हो हो
है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। सांसों में शोर है, तेरी यादों का जोर है, भटके दिल को करार नहीं, जाने कैसा ये दौर है, जाने कैसा ये दौर है, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार। तो मौसी अभी भी गुमने की खोने की बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। देखो ना, खो गया है मेरा प्यार, ये ज्यादातर खोया हुआ प्यार छोटे बच्चे होते थे। एक ये जो संदेश है कि मेरी बेटी अभी बातें भी नहीं करती थी, मैं किसी से बात करने लगी तो वो वहां से कहीं चली गई। अभी थोड़ा थोड़ा चलती ही थी कि वो हमने आगे पीछे दौड़ना शुरू किया। मैंने सोचा कि कहीं वो इतना डर गई कि कहीं नाली वाली में तो नहीं गिर गई है। वो किसी से बात करने लगी होंगी, वो बच्ची अपना हाथ छोड़कर निकल पड़ी। हम थक गए। इतनी देर में एक आदमी आया, उसने कहा कि छोटी सी बच्ची कुछ औरतों की गोद में थी और रो रही है। हमने वहां जाके बिटिया को लिया, तब हमारी जान में जान आई। सच है, अभी भी दुनिया में इंसानियत है जिसके बल पे दुनिया टिकी है। बिल्कुल, कोई भी गुम जाता है तो उसे पहुंचाने की बहुत जद्दोजहद रहती है, सब लगे रहते हैं उसके पीछे। लेकिन ये सच में बहुत अच्छी बात है कि देखो, उन्होंने देखा कि औरत परेशान है और वहां एक बच्ची दूसरे औरतों की गोद में बैठी हुई है और वो बच्ची भी रो रही है, जिससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये औरत परेशान है तो ये बच्ची भी उन्हीं की होगी। तो सच में उन्होंने इंसानियत दिखाया और वो जाकर उन्हें उस मिलवा दिया। हाँ। और हमारे एक साथी कहते हैं कि हमारे शहर भिलाई में स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड बनने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उसमें विभिन्न प्रकार की मशीनरी प्रदर्शित हुई थी। 10-11 वर्ष की मैं एक मशीन देखने में ऐसी खोई कि आसपास का होश ही नहीं रहा। करीब 15 मिनट बाद होश आया तो अपने साथ माँ और भाई बहनों को न देखकर रोने लगी। फिर एक अंकल ने पुलिस कक्ष तक पहुंचाया। वहां जब मेरे नाम आदि की घोषणा हुई तो बड़ी दीदी ने सुना और भागती हुई आई। फिर तो सबने बहुत दिनों तक जबरदस्त चिढ़ाया। चिढ़ाया तो जाता ना। हाँ, अगर आप होश में हैं, आप इतने समझदार हैं और अगर तब आप खो जाते हैं या गुम हो जाते हैं तो भाई बहन हो या दोस्त हो, वो बहुत मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखो ना, दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक घटना किसी ने शेयर की है कि हम सब कई लोग शादी में गए थे। छोटी सी थी मैं और अपने ताया जी लोग के साथ ही, मम्मी पापा नहीं गए थे, मैं ताया ताई के साथ गई थी शादी में। मैं पता नहीं कैसे अलग हो गई, याद है कैसी भटक रही थी। फिर चाची जी ने देखा और मुझे चिपका कर प्यार किया। मतलब बहुत तसल्ली हुई कि चलो मुझे मिल गए मेरे ताया या कभी कभी तो मिलने के बाद डांट पड़ती थी, कभी कभी बहुत प्यार मिलता था। अगर थोड़े समझदार नहीं है तब तो प्यार दुलार मिल जाता है, और समझदार है तो पहले प्यार दुलार मिलता है, फिर डांट भी मिलती है। बिल्कुल। हमारे कभी प्यार दुलार का जो रंग रूप होता है वो थोड़ा अलग ही होता है। वो समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बचपन में गुम होना आम बात है। मैं जब लखनऊ गोमती नगर में थी, मेरी बेटी मैनेजमेंट कर रही थी तो मंदिर के रास्ते में खो गई। बहुत खोजा गया, मैं घबरा गई थी। तब एक आदमी अनजान था, उसने मुझे पहुंचाया, तब जान में जान आई। तो बड़े भी खो जाते हैं। बिल्कुल खो जाते हैं। ऐसे ही बड़े की एक घटना है। इन्होंने लिखा है कि बचपन की बात तो याद नहीं, 10-15 साल पहले मैं और मेरी पत्नी और मेरी एक बच्ची एम्स हॉस्पिटल में जरूर गुम गए थे, जो कुछ ही देर की मशक्कत के बाद मिल गए। हॉस्पिटल में गुम गए थे, बहुत भीड़ होती है ना वहाँ। बहुत सारी जगह हो सकता है कि हमें पता नहीं होता, पहली बार जाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल है तो पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। और देखो ना, ये 2 लाइन का मैसेज है। बुआ जी के बाद अब मौसी जी की भी एंट्री हो गई है सखी सहेली में। ये अच्छा है। नहीं तो ये हमें भी गुम गए थे, हमें भी मिल गए। देखिए एक नया सखी सहेली को भी मिल गई है मौसी जी। बिल्कुल। और अब इस
बात बात में मिल जाना चाहिए हमें गीत। झुकी नजर कहती है, झुकी झुकी नजर दी है धड़कते दिल ने खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर दी है धड़कते दिल ने खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर। कभी इधर तो कभी उधर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर। मन का दीप जलाऊं, मन का दीप जलाऊं, जगमग हो जाए डगर डगर, चमक उठे मेरा उजड़ा घर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर दी है धड़कते दिल ने खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। भाई घूमने जाएं जरूर पर गुम ना हो, परिवार पर नजर रखें, सजग रहें, छोटे बच्चों का हाथ बिल्कुल ना छोड़ें, मौज मस्ती करें। खोना अगर है, गुम अगर होना है तो सखी सहेली में गुम हो जाए, संगीत में गुम हो जाए, है ना? ये तो बिटिया, हाँ ये बहुत अच्छी बात कही मौसी आपने। और अब सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और रजो मौसी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।